चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी चुनावी समर में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सीपी जोशी ने फॉर्स इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि देश की जनता का मिजाज सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जो काम 10 सालों में केंद्र सरकार ने किए हैं वे मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी सीपी जोशी निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में लगे हैं, जो गर्मी बढ़ रही है त्यों प्रचार का भी परवान पर है। जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, निश्चित तौर पर दौरा भी लगातार कर रहे हैं, किस प्रकार का रेस्पॉन्स? जनता का अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उसका कारण है कि 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो कई वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसी का परिणाम है कि लोगों का कि आज़ादी के इतने वर्षों से कई योजनाओं का, कई विकास कार्यों का, और जिन योजनाओं का लोग इंतज़ार कर रहे थे वो योजनाएं न सिर्फ स्वीकृत हुई बल्कि मूर्त रूप ले गई। और वर्षों से वो नारे और वादे सुन रहे थे, लेकिन उसको हकीकत में होते हुए देखा है। और मैं सोचता हूँ कि यही एक भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी ताकत है। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती राजस्थान में जिस कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने भी जिस प्रकार से एक दिशाहीन नेतृत्व राजस्थान को दिया है, और अभी 3.5 माह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है माननीय भजन लाल जी की, उस सरकार ने भी जो कल्याणकारी काम मात्र 3.5 माह में किए हैं वो पूरे प्रदेश के लिए एक, मैं सोचता हूँ, लैंडमार्क है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक नारा चल पड़ा है, अब की बार 400 पार, तो उसके पीछे एक, मैं सोचता हूँ, जनता की विश्वास, जनता का भरोसा। और वो भरोसा तब होता है जब कोई जो कहता है उस पर खरा उतरता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पूज्य बाबा साहब, सबके सिद्धांतों को जो उन्होंने सोचा उस समय, उन कामों को भी अमल में लाने का काम किया। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से प्रमोद कृष्ण जी ने कहा कि किस प्रकार से सीताराम जी केसरी के साथ बदसलूकी हुई, कैसे बाबा साहब को इन्होंने लोकसभा जाने में कई बार रोका, किस प्रकार से भारत रत्न और दिल्ली की संसद के सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी अटल जी की सरकार में लगा, भारत रत्न भी मोदी जी की सरकार में मिला। और उनके जीवन के ऊपर जो 5 स्थान थे, उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ में, जन्मस्थली, निर्माण स्थली, शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, 5 स्थानों को, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, मऊ हो, नागपुर हो, लंदन हो, इन 5 ही स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में डेवलप किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो सोचा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए काम करना है, उसी दिशा में इस सरकार ने काम किया। इसीलिए गांव, ढाणी, सुदूर बैठे व्यक्ति जो अभी तक अपने आप को वंचित समझ रहा था, वो इस सरकार का प्रायोरिटी बना, प्राथमिकता बना। और यही बड़ी ताकत है। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना ये है कि सीपी जोशी 10 साल से सांसद हैं, लेकिन उनका सांसद निधि का पैसा कहाँ लगा, किसी को पता ही नहीं चला। हमने अपना विकास नहीं किया, हमने इस संसदीय क्षेत्र का विकास किया है। इसीलिए 50 सालों से ज़्यादा 10 सालों में योजनाएं दिखती है। क्या कारण है कि बड़ी साड़ी मावली इतने वर्षों तक इंतजार कर रही थी? क्या कारण? आपका ही क्षेत्र था छोट साड़ी, ये रेलवे मोदी सरकार लेकर आई, बड़ी साड़ी से छोट साड़ी होकर नीमच। टीएसपी क्षेत्र इतने वर्षों तक आप नहीं चाहते थे कि जनजाति क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले, तो मोदी सरकार में हमने कराया। हमने नवोदय विद्यालय, आपके जहाँ आप रहते हो इतने वर्षों तक, वहाँ इतनी स्वीकृत भी कराया, इतना बड़ा भवन भी बनाया। आप बताएं तो सही, आपने किया क्या है? सांसद रहते हुए भी और मंत्री रहते हुए भी आपका इंडिविजुअल, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है कि आपने जनप्रतिनिधि रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा काम किया है। आज मोदी जी नहीं होते तो गरीब का पक्का मकान बनता क्या? शौचालय आता क्या? किसान सम्मान निधि आती क्या? हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनता क्या? गरीब के घर में उज्ज्वला का कनेक्शन आता क्या? बिजली का कनेक्शन आता क्या? जल जीवन मिशन आता क्या? ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कौन लेकर आया? किसान सम्मान निधि योजना कौन लेकर आया? फसल बीमा योजना कौन लेकर आया? आप किसान की बात करते हो तो किसान के हित में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये जनता को बताना चाहिए। हमने हर साल 1 नहीं 2-2, 3-3 अमेंडमेंट कराए, सुधार करने की कोशिश की, और भी सुधार करेंगे, और दावे के साथ कहते हैं करेंगे। लेकिन आपने तो, जब अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी
इस अफीम की खेती को बंद करने का पत्र लिख रहे थे, आपके मुंह पे ताला क्यों लग गया था? आपके 2004 से 14 के बीच में 18,000 लाइसेंस तक पहुंच गए। क्या किया आपने? हमने कभी किसी को गलत एनडीपीएस में फंसाना और चुराने का धंधा नहीं किया। हमने ज़मीन अलॉटमेंट के धंधे हमने नहीं किए। हमने किसी की हत्याएं नहीं कराई। हमने किसी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या नहीं कराई। ये इस प्रकार का काम नहीं है। राजनीति में है सीना ठोक के करेंगे और सर उठा के करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा, मैं आज भी मानी कांग्रेस के नेताजी से अपेक्षा करूंगा कि वो जो मेरा प्रस्ताव है उसके लिए आगे आएंगे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं चाहे हमारी एक सीट ज़्यादा है लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीट ज़्यादा आ रही है राजस्थान में। सपना हर व्यक्ति का देखना गलत नहीं है। वो तो उस समय भी कह रहे थे कि 156 आएगी, लेकिन धरातल दिख दिया। राजस्थान की जनता ने धरातल दिखा दिया और अभी भी पता लग जाएगा कितनी सीटें आ रही है। देश की जनता का मिजाज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो ये थे लोकसभा से प्रत्याशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। साफ शब्दों में कहना है कि देश की जनता का मिजाज अब नरेंद्र मोदी के साथ है और निश्चित तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।